नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। आज कार्यपत्रक 26 में हम घन के अभाज्य गुणनखंड के विषय में पढ़ेंगे। किसी संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य होती हैं तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 500 को आप लिखोगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, इसके दो ही गुणनखंड है, 1 और 2। ये सिर्फ 1 के पहाड़े में आता है, 1 दूनी 2 या 2 के पहाड़े में आता है। इसी प्रकार 3 देखिए, ये 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है, तो इसके भी 2 गुणनखंड हैं। तो वो संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो वो नंबर खुद, जैसे यहाँ पे 3, जैसे यहाँ पे 2 और 1 1, क्योंकि 1 सबका गुणनखंड होता है, तो वो अभाज्य संख्या होती है। अब जैसे 4 देखो, 4 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में आता है, तो अब इसके 3 गुणनखंड हो गए ना, इसीलिए 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 3 5 7 9, 9 नहीं, 9 3 के पहाड़े में आ जाता है। ये सारी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या होती है। अब जैसे 500 है, 500 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 गुना 100, तो ये भी इसका गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पर एक ही अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तुम इसको 10 गुना 10 करो, अभी भी ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब आप इसको 2 गुना 5 लिख सकते हो, अब ये अभाज्य संख्या बन गई। ठीक है, तो जब हम किसी के गुणनखंड को इस प्रकार लिखते हैं कि सारी अभाज्य संख्या हो, तो हम उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर चिंटू और पिंटू 2 दोस्त हैं, ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों कक्षा 8वीं के छात्र हैं। दोनों ही गणित क्लब के सदस्य भी हैं। शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे थे। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम था संख्याओं के साथ खेलना। तो आज ऐसी एक्टिविटी ये कर रहे थे और इस पे दोनों चर्चा कर रहे थे। चिंटू बोलता है, क्या आपको एक बात पता है? पिंटू कहता है, क्या? चिंटू, क्या ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणन करने पर एक ही जैसी 3 अभाज्य संख्याएं मिलती है। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 मिलता है। इसमें 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 बार आता है। 8 को जब आप करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे 3 बार अभाज्य संख्या आ रही है। जैसे 500 का यहाँ गुणनखंड किया गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 2 से भाग किया 250 पे गया, 2 से भाग किया 125 पे गया। यह हम इसको भाग करते जा रहे हैं, तो ये आपको माइंड से करना आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वो ऐसे भाग करके देखे, 2 दूनी 4, ऐसे 10 आ गया, 2 पंजे 10, फिर ये 0, तो ये 250 आ गया। फिर अगली बार 250 को फिर 2 से भाग करके देखे, तो 250, 2 से भाग करना तो सबसे आसान चीज़ होती है, तुम आधा करते चलो उसका। 250 का आधा 125, 125। अब इसको 5 से कर रहे हो तो 125 को 5 से भाग करोगे, 125 किया 5, 5 दूनी 10, 25 आ गया, 5 पंजे 25। इस प्रकार करना होता है। लेकिन अब हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, अब क्लास 8 के बच्चे हैं, तो आप सीधा ऐसे भी मेंटली इसको कर पाएँ, बिना ऐसे भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को इस भाग में दिक्कत आती है तो आप इससे करें काम को, और धीरे धीरे जब थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम इसको सीधा डायरेक्ट भी कर पाओगे। क्योंकि 9 तक के पहाड़े तो एकदम सब बच्चों के पक्के रहते हैं ना, अनेकों बार इसकी प्रैक्टिस होती है आप लोगों की। अब आगे देखो, ये लोग 8 के विषय में बात कर रहे थे, तो 8 में हमने देखा कि 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आता है, तो ये एक घन संख्या होती है। क्या ये आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं ऐसा है क्या? तो ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है कि एक ही जैसी संख्याएं आए। जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता हो उसका ट्रिपलेट होना ज़रूरी होता है, यानी 3 का समूह होना चाहिए। जैसे 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 आएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 3 3 बार आ रहा है, 2 भी 3 बार आ रहा है और 3 भी 3 बार आ रहा है, तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या है। जब 3 बार आती है कोई संख्या तो हम बोलते हैं घन संख्या आती है। 3 बार किसी चीज़ का रिपीटिशन हो, ट्रिपलेट में आए, तो वो आपका क्या होता है? पूर्ण घन संख्या होती है। एक ऐसी संख्या जिसके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में हो, उसे हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। यहाँ पर आपको इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 3 3 2 5, 1 7 2 8, 27 और 1000। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये देखो, अगर हमें 27 का गुणनखंड निकालना है तो कैसे निकलेगा? 3 निम 27, 3 तिया 9, तो अब 27 को क्या लिखेंगे? 3 गुना 3 गुना 3। इस प्रकार से आप इसका गुणनखंड लिखेंगे। ऐसे ही जब आपको 1000 का निकालना है तो 1000 आप कैसे निकालोगे? देखो, 1000 लिखा, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, और 10 से फिर क्या आ जाएगा? 2 गुना 5। इस 10 से क्या आ जाएगा? 2 गुना 5।
और ये 10 क्या है, 2 गुना 5, सबके बीच में गुना का निशान हो। तो 2 कितनी बार आ गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 5 भी 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये भी आपकी एक पूर्ण घन संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा है अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो हम लिखेंगे 2 गुना 5, 2 गुना 5, 2 गुना 5, ये 1000 का हो जाएगा। इसी प्रकार आपको बाकी अनेक अन्य संख्याओं का भी निकालना है। 1728 जो होता है ये आपका 12 का होता है। हमें पता है कि 12 का घन होता है। आप इसको देखिए, 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर आपके एक असल एक नीचे आ गया, तो 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 पे लेके जाओ, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 पे लेके जाओ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चिक 16। अब 216 तो तुमने अभी करा ही था, 216 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आया था। उसी प्रकार से इसका आगे निकल सकता है। चलो हम इसको कर लेते हैं, 2 एकम 2, और अब ये 16 2 इकट्ठे आ रहा है ना, तो उसके लिए 0 करा जाता है। 2 अट्ठे 16, देखो 216 को जब आप 2 से भाग करोगे तो 2 एकम 2, एक संख्या उतरी, एक संख्या को तो नहीं कर सकते, फिर 0 लेके 6 और उतारेंगे, तो इस प्रकार 108 आएगा। तो इस स्टेप पे बहुत सारे बच्चों की गलती हो जाती है, 108 नहीं लिखते, 18 लिख देते हैं यहाँ पर। ये जब 2 संख्याएं इकट्ठे उतरे तो 0 होगा। अब आगे देखो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 पे लेके जाओ, ये 27 हो जाएगा। और 27 के बाद क्या आएगा, 3 निम 27, 27 हुआ, 3 निम 27, और 3 तिया 9, तो ये 3 हमने फिर से लिख दिया। तो इस प्रकार हमने देखा सारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 1 2 3 4 5 6, 6 बार ये आया, और 3 3 बार आया, तो ये तुम्हारी ये हो गए, ठीक है। 3 बार ये 3 आया है, और ये 1 2 3 4 5 6, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो जब मैंने तुम्हें बोला था 12 का आएगा, तो तुम देखते हो ये 2 2 4 और 3, 2, इन 3 से एक 2 बन जाएगा, और इन 3 से ट्रिपलेट में बन रहा है, और एक ये 3, तो कितना हुआ, 4 तिया 12, है ना, 12 आ गया। क्योंकि हमने पिछली वर्कशीट्स में ये हमने सबके घन करे हैं, तो हमने सारे 20 तक के घन करे थे ना, तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो जिनको हम बार बार करते हैं तो हमें याद हो जाते हैं। तो 1728 तुम्हारा 12 का था, देखते ही हमने बता दिया। तो तीनों संख्याएं बहुत आसान थी। ये 3 का है, ये 10 का है, ये 12 का है, 3325। अब इसको हम करते हैं तो ये जाएगा 5 से, क्योंकि पीछे 5 की संख्या है, तो ये 5 से जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कर लूँ, यहाँ पे क्लीन इधर कर लेते, 3325, तो 5 पे गया, 5 छिक 30, फिर 5 छिक 30, 5 पंजे 25, फिर 5 पे लेके गए, 5 एकम 5, फिर हमारे पास आया 16, 5 तिया 15, फिर 15, 5 तिया 15, ठीक है। अब आप ये देखो ये किससे जाएगा, 133, 3 और 3 4 और 1 5, ये 3 के पहाड़े से नहीं जाएगा, 2 के पहाड़े से भी नहीं जाएगा, 11 के पहाड़े से देखें, अगर हम 133 को 11 से करते हैं तो 11 एकम 11, और ये बचा 2 और 3, ये 11 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 133 किसके पहाड़े से जा सकता है, तो हम देख रहे हैं ये नंबर ना 2 से जाता है, क्योंकि पीछे 3 है ना, 2 से वही जा सकती हैं संख्याएं जिनके पीछे 2 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, और 3 से वो संख्या जाती है जिनका जोड़, जैसे इनका जोड़ आ रहा है 5, 5 क्योंकि 3 से भाग नहीं होगा तो 133 भी नहीं होगा। तो हम ये चेक करते हैं, ना 2 से, ना 3 से, पीछे 5 नहीं है तो ना 5 से जाएगा। 7 से करके देखो, 11 से हमने करके देख लिया, तो ये तुम्हारा सीधा हम इसको देखते हैं, 7 से करेंगे तो 7 से जाएगा ये, 7 एकम 7, तो ये तुम्हारा उतरा 13 में से 6 गए, 19 पे गया, तो ये तुम्हारा 7 के पहाड़े पे गया। अब 19 एक अभाज्य संख्या यहीं रुक गया ये पहाड़ा, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुना 5 गुना 7 गुना 19। तो इस प्रकार हमें सबका अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में, उसे घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जहाँ पे 3 के समूह में आ जाए, जैसे ये 3 के समूह में आ गए थे, हमने देखा था ये आ गया था 3 के समूह में, ये 10 का घन बन गया था, ठीक है। ये हमने देखा था ये 12 का घन बन गया था, ये 27 हमारा 3 का घन बन गया था, और ये हमारा अलग बन रहा है। इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो ट्रिपलेट में आ रही हो, ना 5 3 बार है, ना 7, ना 19, तो ये तुम्हारा घन संख्या नहीं है,
ठीक है। अच्छा, राम के पास जूतों का एक बॉक्स है जिसकी विमाएं 15 बाय 30 बाय 15 है। ये एक जूते का डब्बा है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे दी है। वह इस प्रकार के बक्सों का उपयोग करके घन बनाना चाहता है। घन बनाने के लिए उसे कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी। तो इस तरह का डब्बा है जिससे वो घन बनाना चाहता है। अब इस घनाभ का आयतन आप निकालो, 15 30 और ये 15 से इसका आयतन हम निकालेंगे तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ का आयतन। तो इन सब का आयतन आप निकालोगे तो अब देखो 15 को कैसे लिखा है, 3 गुना 5 करके लिख दिया। 15 मतलब 3 गुना 5, और 30 का मतलब क्या होता है, 5 गुना 6। और फिर 6 को हम लिख सकते 5 गुना 3 गुना 2, ऐसे लिख सकते। तो 2 गुना 3 गुना 5 ये हो गया तुम्हारा 30। ठीक है। अब ये 15, 15 का मतलब हुआ 3 गुना 5। ठीक है, इस तरह से सारी संख्याएं हमने लिख दी हैं। गुणनखंड वृक्ष जो आप बनाते थे ना छोटी कक्षाओं में, उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पर तुम देखो कि 2 गुना 3 गुना 3, 2 एक बार है, 3 तुम्हारा 3 बार है और 5 3 बार है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 केवल एक ही बार आया, और ये तुम्हारे 3 बार आ गए और ये 3 बार आ गए, ये सिर्फ एक ही बार आया। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 2 और 2 2 2 की और ज़रूरत है, यानी 4 संख्या की ज़रूरत है, 4 बक्सों की ज़रूरत पड़ेगी इसको पूर्ण घन बनाने के लिए। हमें ऐसे 2 बाय 2 यानी 4 बक्सों की आवश्यकता होगी। अब ये नए प्रश्न करने से पहले बच्चों मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमने ये प्रश्न किए थे ना, अभाज्य गुणनखंड से हमने क्या निकालना सीखा है, घन निकालना सीखा है। एक तरीके से आगे आने वाले प्रश्नों में भी हम करेंगे। तो यही प्रश्न जब ऐसे ना तुम्हें 27 दिया गया है और तुमने देखा 27 तुम्हारा है 3 गुना 3 गुना 3, तो अगर तुम्हें इसमें वर्गमूल निकालना दिया जाता, जैसे वर्गमूल की तुम्हारी कोई भी वर्कशीट ऐसी नहीं आई, सीधा तुमने लंबी विभाजन प्रक्रिया से वर्गमूल निकालना सीखा था, और मैंने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड से भी हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी जैसे घन का निकाला है ना, ऐसे वर्गमूल का भी निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट होता है, वर्गमूल के अंदर 2 का होता है, 2 2 लगाना होता है। ठीक है, तो मैं एक प्रश्न सिर्फ उसका ले लेती हूँ वर्गमूल का, क्योंकि अगर तुम घन में सीख रहे हो वही सेम चीज़ तुम्हारे वर्गमूल में होती है। जैसे अब 27 जो है ये तुम्हारा, इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें 100 लेती हूँ तो 100 का मतलब क्या हुआ, 10 गुना 10। ठीक है, और 10 का मतलब हुआ 2 गुना 5, और इस 10 का मतलब हुआ 2 गुना 5। तो 2 2 बार आ रहा है और 5 2 बार आ रहा है, तो हम बोलेंगे 2 गुना 5 यानी ये 10 का वर्गमूल है। ठीक है, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो निकलेगा 10। तो उसमें 2 2 की पेयरिंग होती है, सिर्फ इतना ही फर्क है। उसमें भी अभाज्य गुणनखंड करते हो लेकिन उसमें 2 2 की पेयरिंग कर लेते हो। जैसे यहाँ पे ट्रिपलेट कर रहे हो, 3 3 की कर रहे हो, इधर 3 3 ले रहे हो, उसमें 2 2 लिया जाएगा अगर तुम्हारा वर्गमूल का प्रश्न होगा। ठीक है, तो वो तुम पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो। बीच बीच में मैं यहाँ बताती भी चलूँगी आपको। ओके, सो अभी तक हमने क्या सीखा कि घन संख्या क्या होती है, तुम उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हो और उसके बाद 3 3 का ट्रिपलेट बना देते हो। चलो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब इसको आपको देखने से नहीं पता चलेगा कौन सी पूर्ण घन संख्या है, आप इसको हल करोगे अभाज्य गुणनखंड से, फिर देखोगे 3 3 ट्रिपलेट बन जाएंगे, वो ही पूर्ण घन संख्या होगी। वैसे आपको पता है कि 216 एक पूर्ण घन संख्या है, अभी यहाँ पर ये डिस्कस हुआ था कि 216 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, ये पूर्ण घन संख्या है। तो ये आपकी पूर्ण घन संख्या है। ये आपकी पूर्ण घन संख्या नहीं होगी क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ पे ये 1000 है, ये पूर्ण घन संख्या आ रही है, 3 0 थी पीछे तो हो गया। 4 0 होते ये पूर्ण घन नहीं होगी, तो ये आप देखोगे कि ये संख्या आपकी पूर्ण घन नहीं मिलेगी। 729 पता है आपकी पूर्ण घन बनेगी, आप देखोगे 9 का घन आएगा 3 बार करोगे तो। इसी तरह 2025, और ये हमको याद नहीं है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड करके और सीखेंगे। तो अभी हम सभी प्रश्नों को एक बार जल्दी से ले लेते हैं। 216 है बच्चों, उसका जब करोगे तो 2 एकम 2, अगर किसी बच्चे को भाग करना नहीं आता तो 216 को ऐसे 2 से करके देखोगे, 2 एकम 2, 1 आया, 0 6 आया, तो ये तुम्हारा 8। ये मैंने अभी करके भी दिखाया था, 108। फिर 2 से करोगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 27, 3 निम 27, 3 तिया 9। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो 216 के 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, तो ये 3 को इकट्ठे लोगे आप, ट्रिपलेट लेना है घन में। तो ये क्या आ गया, 3 से 1 2 आ गया और 3, तो ये तुम्हारा 2 गुना 3 करके 6 इसके, तो ये एक घन संख्या है।
ठीक है, 216 एक घन संख्या है। ठीक है, ये वर्कशीट से हम ऐसे ही देख चुके थे, पर अब हमने हल करके देखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमारा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 10 तुम्हारा 4 बार गुना हो रहा है, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, हर एक 10 से तुम 2 गुना 5, 2 गुना 5 का भाज्य गुणनखंड कर लो। ये ज़्यादा आसान रहेगा इस तरीके के बजाय, ये बहुत ईजी हो गया, फटाफट हो गया। अब यहाँ पर इसका मतलब इसके गुणनखंड 1 2 3 4, 4 बार 2 है 5, 1 2 3 4, ये भी 4 बार है। तो अब तुम देख रहे हो कि इसमें ट्रिपलेट बनाने के लिए तुम्हारी ये हुआ और ये हुआ, तो 1 2 और ये 5 ये बच गए। तो एक इस ये 3 2 से 1 2 बाहर निकल आया, इससे एक बाहर निकल आया, और अंदर घनमूल के अंदर 1 2 ये वाला और ये 5 ये रह गया। तो ये पूर्ण घन संख्या आपकी नहीं है। ठीक है, आप ये देख रहे हो पूरा हल नहीं हो पाया, 2 पंजे 10 ये आ गया। तो आप ये बोल सकते हो, आप यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को रोक सकते हो। ये मैंने तुम्हारी समझदारी के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें बताया कि घनमूल का निशान ऐसे बना के उसके अंदर 3 लिखा जाता है, ये 3 इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे ये लिखा और ये 3 इसके अंदर रहता है ऐसे करके। तो ये पूरा सॉल्व नहीं हो पाया तुम्हारा ना, इसके अंदर तुम देख रहे हो कि 10 इसके अंदर बच गया है। ओके, ये जो है ना तुम्हारा, ये बच गया है, 2 पंजे 10, इनका नहीं बन पाया। ओके, तो ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगली संख्या देखते, 729, ये हमें पता ही था कि ये 9 का आ रहा है। यहाँ 3 से करना शुरू किया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 81 के बाद तो आराम से आपको पता ही है 27 9, ये तो अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ भी ट्रिपलेट लगा लो, तो एक ये एक ट्रिपलेट से एक 3 आ गया, इससे एक 3 आ गया, तो इसका वर्गमूल घनमूल आ गया 9। वर्गमूल होता है तो हम 2 2 करते हैं, 2 2 की पेयरिंग कर लेते हैं, तो ये भी एक घन संख्या है। 729 एक घन संख्या है। आगे देखिए, अब है 2025, इसको 5 से करेंगे क्योंकि पीछे 5 आ रहा है ना, तो इसको 5 से करेंगे। 5 चौक 20, फिर अब हमने क्या किया, इसको उतारा, तो 5 चौक 20 हुआ। अब ये 2 संख्या इकट्ठे उतर रही है, इसलिए 0 लगाया। 5 पंजे 25, फिर 5 से किया, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, बस इसके बाद आप कर ही लोगे। 81 का 27 9 3, तो 5 कितना आया तुम्हारा, 1 2 और 1 2 3 4। तो तुम देख रहे हो 2 बार 5 है और 1 2, ये 1 2 3 4 है ना, 3 ये हमारा 4 बार दे रखा है। हमने क्या देखा, 1 2 बार 5 हुआ और 1 2 3 4। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ इसी की पेयरिंग हो पा रही है, 5 की नहीं हो पा रही। 5 के लिए एक कम है और ये 3 भी एक रह गया, तो 2025 एक घन संख्या नहीं है, इसका पूरा नहीं निकल पा रहा। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो एक 3 बाहर आएगा बस हमारा, और अंदर घनमूल के अंदर 2 5 और एक 3 रह जाएगा। ठीक है, एक 3 से बाहर आ पाएगा और ये अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पहला वाला सारा प्रश्न कर लिया। नहीं, एक और है इसके अंदर, ई पार्ट और है। 1000, ये है तुम्हारा 15,625, इसको 5 से करेंगे क्योंकि पीछे 5 दे रखा है। 5 दिया 15, 5 एकम 5, और उसके बाद 10 आ गया, ऊपर से 2 उतर आए, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से ले लिया, 5 6 30, फिर 2 पे पहाड़ा गया, फिर 5 625 के बाद तो आपको पता ही है 25 गुना 25 625 होता है, तो 5 का पहाड़ा 125 पे, फिर 25 पे 5 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे कितने 5 के बने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हो ये ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया, यानी इसमें एक 5 और एक 5 बाहर आ गया, तो ये आ गया 25, यानी 25 का घन, यानी 25 गुना 25 गुना 25 ये होता है 15,625। तो ये एक घन संख्या है। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन संख्याओं को गुना करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। यानी ये पूर्ण घन संख्याएं नहीं है, हमें छोटी संख्या ढूंढनी है जिससे गुना करने पर ये पूर्ण घन संख्या बनेगी। और आपके लिए कैब संदेश भी है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क पहन के रखना है। चलो अब हम सेकेंड क्वेश्चन शुरू करते हैं सारे। इसके सेकंड का फर्स्ट पार्ट 243 है, इसको 3 से भाग करोगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा, 21 आ गया, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, ये सारे फैक्टर्स बना दिया आपने गुणनखंड। फिर आपने यहाँ पे घनमूल का निशान बनाया, इसके अंदर 3 लिखा।
अगर ये 3 नहीं लिखते हो तो वर्गमूल का निशान रहता है, 3 अंदर लिख देते हो तो ये घनमूल का है। तो 243 लिख के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब तुम देख रहे हो ये 3 की पेयरिंग हो गई, ये 3 इकट्ठा, इस 3 के साथ एक 3 कम रह गया, तो हमें एक 3 और डालना पड़ेगा जिसको हमने काले अक्षर से मैंने दिखाया। फिर ये पूरा तुम्हारा घनमूल बनेगा। फिर तुम्हारा बनेगा एक 3 और एक 3 करके 9 उत्तर आएगा। पर वो कब आएगा? जब आप इसको एक 3 और दोगे। तो वो छोटी से छोटी संख्या 3 है जिसे गुना करने पर ये संख्या जो है 243 243 ये आपकी एक पूर्ण घन संख्या बन जाती है। तो छोटा अंक क्या है? 3 है। तो आपने देखा इसकी ट्रिपलेट बनाने में एक 3 की कमी थी, तो ये इसका आंसर आएगा। क्योंकि हमसे छोटी संख्या पूछी है, ये नहीं पूछा कि उसका घनमूल क्या होगा। अगर वो पूछते घनमूल क्या होगा तो भी आप निकाल सकते हो कि इसका घनमूल 9 होगा, जैसे ही निकाला। पर हमसे ये पूछा गया है, ये छोटी संख्या, तो ये आपका उत्तर है। इसी प्रकार 72 लो, 72 आपका 8 नहीं 72 होता है। 8 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना 3। तो अब तुम देख रहे हो 2 के तो बन गए फैक्टर्स, 3 बन गए पूरा, और ये 3 जो है यहाँ पर एक कम है, तो आपने लिख दिया इसको। पहले तो घनमूल का निशान लगा के ये लिख दिया, तो ये 3 एक उसमें आ रहे हैं, और यहाँ पे इस 3 के अंदर एक 3 की कमी है जिसको हमने काले अक्षर से लिख दिया। जब आप उसको वो दे दोगे तो 2 गुना 3 करके 6 उत्तर आ जाएगा आपका, है ना। इन तीनों से एक 2 आ गया और इन तीनों 3 से एक 3 आ जाएगा। तो छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिसे गुना करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगा। अगला है 1188। तो इसके अंदर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 फिर ये 18 आ गया, 2 निम 18, फिर आपका 2 चौक 8, फिर 2 से करा। इस प्रकार से सारी संख्याएं यहाँ पर हो जाएंगी। लास्ट में आके 11 बचेगा। 11 एक अभाज्य संख्या है, किसी से हो नहीं सकती, तो आप इसके निशान बना लो। 2 आपका बना, 2 बार आया, और 3 1 2 3 बार आया, और 11। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे इसकी ट्रिपलेट बन गई। यहाँ पर एक कम है तो वो काले अक्षर से हमने दिखा दिया, एक 2 चाहिएगा, और 11 यहाँ पे अकेला ही है तो 2 बार 11 चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमें कितनी संख्या चाहिए अब छोटी से छोटी? 11 गुना 11 गुना 2। 11 गुना 11 क्या होता है? 121। मतलब आपको 11 गुना 11 गुना 2 लेना है। तो ये इन सबको गुना करके तुम्हारा 121 गुना 2, और वो तुम्हारा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 242। तो वो छोटी से छोटी संख्या 242 है जिसे गुना करने पर ये संख्या जो है एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और जब आप 2 11 और एक 2 यहाँ दे दोगे तो इससे एक 2 आ जाएगा, इससे एक 3 आ जाएगा, और इससे 11 आ जाएगा। और जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो वो 66 बनेगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करके बता दिया है क्योंकि कई बार प्रश्न में ये भी आता है कि छोटी संख्या भी बताओ और फिर उसका घन भी निकालिए, तो वो मैंने निकाल दिया। हालांकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया है, हम उसको यहाँ पर भी रोक सकते हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या 11 गुना 2 यानी 242 है। अब इसका डी पार्ट देखते हैं। 392 इसको 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 छिक 12। इस तरह से आप इसको सारा इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे तो 2 के तो 3 गुणनखंड हो गए और 7 के 2 रह गए। ठीक है, तो इसमें एक 7 और चाहिए जो हमने काले अक्षर से दिखा दिया। इसके मिलने पर यानी वो छोटी से छोटी संख्या 7 है जिसे गुना करने पर 392 पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। और ये बन जाएगा तो फिर इसका उत्तर 2 गुना 7 करके 14 उत्तर आएगा। वो पूर्ण घन 14 निकलेगा। ठीक है, बट दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट में 128 है, इसको करोगे तो 2 छिक 12 64, फिर 2 32। 32 से तो आपने बहुत बार करा है कि ये 16 हो गया, 2 की पावर 5 बन जाता है। तो तुम देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 3 और 3 की पेयरिंग होगी, ये अकेला रह जाएगा, तो उसको 2 और 2 चाहिए। ये तुम्हारा सारा हो गया इकट्ठा, ये हो गया इकट्ठा, है ना। तो ये 2, इसके लिए हमने 2 ये काले अक्षर से 2 और लगा दी। तो छोटी संख्या क्या रहेगी आपकी? 4 रह गई। छोटी से छोटी संख्या 4 है जिसे गुना करने पर 128 एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस वर्कशीट में बड़े सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। और यही क्वेश्चंस बच्चों अगर तुम्हारे वर्गमूल में होते तो वहाँ पे 2-2 की पेयरिंग करते हो, बस इतना ही फ़र्क होता है। ठीक है, तो बहुत बार वर्गमूल के क्वेश्चन हमें इससे करने में आसान होते, कई बार लंबी विभाजन प्रक्रिया करते, कई बार वो करते। तो आज की वर्कशीट में बहुत सारा मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे करने के लिए। इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, इस पर लिखें। आप सभी अपना ध्यान रखिए और क्रिसमस की आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन एंजॉय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।